श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1 और 2। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अज्ञत। तो ये बहुत सुंदर रूप से श्री सुखदेव गोस्वामी ये दृश्य जो है हमारे आंखों के सामने रख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त है तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो ये है गोकुल का सुंदर दृश्य कि माता यशोदा जो है भगवान के अपने कार्य में लगी थी, भगवान की सेवा में लगी थी। और वे जो है जैसे वो सेवा कर रही थी भगवान का स्मरण करते हुए सेवा कर रही और भगवान का गुणगान करते हुए अपना भगवान के आनंद के लिए वो दही मथ रही थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीला सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुई। तो ये प्रमाण है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कौन से दिन पे ये हुआ था कि जो आज का ये दीपावली का दिन, और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस दीपावली के दिन को सार्थक कर रहे हैं भगवान की सुंदर लीला। मत चित्त मद गत प्राण। भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान के विषय में गुनगुनाते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं और इस प्रकार से वे उत्सव मनाते हैं। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौवें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। यहाँ पे प्रपंच बता रहे कुछ खास गाय गौवें थी, पुष्पगंधा उनके जो दूध जो है, और वे उन 9 लाख गौवें में से जो कुछ गौवें थी जिससे उनका दूध बहुत ही मूल्यवान था, क्योंकि वही दूध जो है भगवान के लिए रखा जाता था। माता यशोदा उन्हीं गौओं का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं माखन निकालना चाहती थी और उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसियों गोपियों तथा गोपियों के घर में जाकर माखन चुराते हैं
क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। माता यशोदा ने सोचा कि हम जानते हैं कि भगवान जो है अनेक अनेक गोपियों के घर में जाके माखन चुराते थे, उनकी मटकी तोड़ते थे, माखन जो है फर्श पर सब जगह बिखराते थे। अपने ग्वाल बालों के साथ वे कोई न कोई गोपी के घर में जाते थे। इस प्रकार से वे ये लीलाएं करते थे और हर बार शिकायतें शिकायतें शिकायतें। गोपियां आकर माता यशोदा को हमेशा शिकायत करती रहती थी कि आज आपका कान्हा जो हमारे घर में आया, माखन चुराया, माखन की मटकी तोड़ा और सब जो है उनके ग्वाल बालों के साथ पूरा जो है उन्होंने ये बहुत ही उपद्रव मचा दिया है। इस प्रकार से एक्चुअली असल में तो गोपियां जो थी वे अंदर से चाहती थी, वे राह देखती थी कब आएंगे भगवान हमारे यहाँ और कब भगवान हमारे घर पे आएंगे और माखन चुरा। कभी कभी वे जो है सामने रख देती थी मटकियों को ताकि भगवान उसको देखे और आ जाए, पर वो बहाना चाहती थी माता यशोदा के घर जाना ताकि वो कान्हा का दर्शन ले सके। माता यशोदा को इस प्रकार से वे शिकायत करती थी। और दूसरी बात ये थी कि गोपियां जानती थी अगर वे शिकायत करेंगे दूसरे दिन जरूर कान्हा वहां पे पहुंच जाएगा, ये जानती थी। तो जानबूझकर वे जाके माता यशोदा को शिकायत करती थी। तो माता यशोदा ने सोचा कि पता नहीं मेरा ये कान्हा क्यों जाता है, इतनी सारा दूध और दही जो है और मक्खन जो नदियां जैसी बह रही है हमारे घर में, पर क्यों जाता है। तो उन्होंने सोचा शायद मैं अपने हाथों से नहीं मथ रही हूँ, शायद उसकी वजह से वो उनको पसंद नहीं है, तो मैं आज जो है खुद करूंगी। तो उन्होंने कर दिया। तो दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। ये उदाहरण है। तेषां सततयुक्तानां भजति प्रीति पूर्वकम। कैसे करना है, भक्त जो है हमेशा भगवान का गुणगान करे। जब कार्य करते हैं तो भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए गाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू सो मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार से वे गा रही थी, अनेक अनेक लीलाओं को का स्मरण करते हैं। कहा गया कि पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता था तो वह या तो उसे स्वयं कविता में डाल देता था या पेशेवर कवि से ऐसा करवाता था। तो ये जो है बहुत सुंदर रूप से है कि किस प्रकार से माता यशोदा भगवान की सुंदर बाल लीलाएं जो है गाती हुई स्मरण करती हुई दही मथ रही थी। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती। तो ये भक्त का महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी ने को कि क्या माता यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था कि आज जो है जब ये लीला श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि यशोदा का भागा, क्या भाग्य था उनको कि ये जो सुंदर बाल लीला में भगवान जो है उनकी गोद में रम रहे हैं, उनके स्तनपान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जाया गया है और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा ही करना होगा।
सततम कीर्तयन्तो माम। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये उदाहरण है माता यशोदा का उदाहरण। हम माता यशोदा का नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो माता यशोदा इस प्रकार से दही मथ रही थी, भगवान का स्मरण करते हुए अपना कार्य कर रही थी। उनका सुंदर वर्णन किया गया कि उनकी किस प्रकार से उनका पूरा जो वरण, वे केसरिया पीली साड़ी पहनी थी, सूल कमर में करधानी बांधे, मथनी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी, चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे। बहुत सुंदर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वो दृश्य, माता यशोदा का एक दृश्य जो वे मथ रही थी, हिल डुल रही थी, उनके कुंडल भी हिल डुल रहे थे, उनका पूरा शरीर हिल रहा था। पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गिले हो रहे थे। बाहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीना से तर था। उनके बालों में मालती के फूल गिर रहे थे। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक है, उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम भक्ति का सर्वोच्च सिद्धि है, और किस प्रकार से हम इस भक्ति का सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें जो है उदाहरण मिल रहा है माता यशोदा। क्योंकि अगर हम भगवान के प्रति वात्सल्य भाव में अगर हम आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि जो कोई भी मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, तो उसे माता यशोदा का शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। बहुत सुंदर। इस प्रकार से माता यशोदा जो थी अपने कार्य में लगी थी, और जब वे मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। अभी भगवान को इच्छा हुई, उनको ये इच्छा हुई कि वे माता यशोदा अपनी माँ का स्तनपान करें, और उनको उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए, देखो भगवान क्या कर रहे हैं। इति दृक्ष्वा लीला भी आनंद कुंडे, भगवान जो है अपनी लीलाओं से पूरे गोकुल के वासियों के आनंद के कुंड में डुबा रहे हैं। और यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि
भगवान ने क्यों इच्छा की? क्योंकि वे उनको आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथनी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। छोटे से थे भगवान और वे आ गए। कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और जो ही वे जागे तो उन्हें भूख लगी। अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथनी चलाने से पकड़ लिया। एक हो कुरुनंद, भगवान चाहते हैं कि बस अगर ध्यान देना है तो मेरे ऊपर ही दो, रोको। सब कुछ रोका दिया भगवान ने। जब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया तो माता ने देखा कि भगवान चाहते हैं, उनके पास आए हैं। उनके नन्हे हाथों से उनको स्पर्श किया तो माता यशोदा ने अपने गोद में सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर और बड़ी स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान और माता यशोदा के बीच का जो स्नेह का आदान प्रदान, माता यशोदा का स्नेह और भगवान का प्रेम। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता से स्तनपान से अभी तुष्ट नहीं हुआ था तो माता यशोदा ने सोचा कि ये दूध जो उफन रहा है ये भगवान के लिए है। अगर वो दूध उफन जाए तो फिर भगवान के लिए दूध से मैं जो माखन बनाना चाहूंगी वो नहीं होगा। मेरे स्तनों से तो दूध तो हमेशा के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम के द्वारा माता यशोदा के स्तनों से दूध जो है हमेशा के लिए बहता रहता था। तो माता यशोदा घर का सब काम काज कृष्ण के निमित्त था। माता यशोदा का सब कुछ, अगर वो दूध भी बचाने के लिए जा रही थी तो वो भगवान के लिए, अगर वो स्तनपान भी करवा रही थी तो भगवान को आनंद देने के लिए, और भगवान भी उनका स्तनपान इसीलिए करना चाहते थे कि वे उनको आनंद दे। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा था तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़ गई जो जी भर का स्तनपान कर सकने के से क्रुद्ध हो गया। तो भगवान को आया क्रोध। तो भगवान की ये लीलाएं हैं और भक्त जो है भगवान के ही विषय में सोचते हैं। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक
महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये स्तनपान तो मैं हमेशा कर सकती हूँ, लेकिन ये दूध अगर उबल के नष्ट हो जाए तो फिर भगवान के लिए दूध, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने भगवान को छोड़कर वो दूध को बचाने के लिए चली गई। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा, क्योंकि हर एक काम भगवान से ही संबंधित है। भक्तों का सब काम, सब कार्य जो है भगवान के साथ संबंधित रहता है। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार बतलाया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ये न मामु उपयन्ति ते। तो भगवान जो कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है, भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण है कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहला किया जाए और क्या बाद में। तो ददामी बुद्धि योग, भगवान बुद्धि देते हैं लीला का आनंद बढ़ाने के लिए। भगवान अनेक कार्य करते हैं, इसीलिए वे क्रोधित हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि इस लीला का आनंद और बढ़े। अत्यधिक क्रोध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए, तो ये जो उनके लाल लाल होठ, बिंब भगवान के होठ लाल लाल है। और जैसे कि इस दामोदर लीला में श्री सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं, मुहुश्चुंबितां बिंबा रक्ता धर्म में, कि माता यशोदा हमेशा इन होठों को चूमती रहती थी और वो लाल लाल हो जाते थे। इस प्रकार से अभी ये क्रोध से लाल भगवान के होठ, वो दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली अश्रु भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। अभी जब माता बच्चे को ध्यान नहीं देती है, बच्चा हमेशा चाहता है कि माँ उसके पास ही रहे हर बार, तो कुछ न कुछ करेगा उनका ध्यान उनकी ओर लाने के लिए। तो भगवान भी चाहते हैं, खास करके भगवान अपने भक्तों का ध्यान। माता यशोदा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटकी तोड़। इसके बाद एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा माखन खाने लगे। तो श्री प्रभुपाद बताते कि यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा खुद होता है तो वह आंखों में नकली अश्रु भरकर चिल्लाने लगता है, क्रोकोडाइल टीयर्स, ऐसे रो रहे, भगवान भी रो रहे। तो गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गई कि ये कृष्ण की ही करतूत है। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये जो पड़ोसिन है, ये गोपियां जो है हर बार शिकायतें लाती थी
मैं कभी नहीं मानती थी, लेकिन आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने ये कार्य। माता यशोदा सोचती थी कि नहीं, मेरा खाना तो कितना अच्छा है, कुछ नहीं करता, कितना प्रेम करता है, कितना अच्छे से रहता है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता कर दिया कि हाँ, अभी ये जो है बात ये अच्छी नहीं है, हमें उसको ये कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। कृष्ण उस समय मसाले पीसने वाली लकड़ी के ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे और माखन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। क्या कर रहे थे? सब बंदर आ गए, पूरा भर गया था बंदरों से, और वे जी भर कर भगवान जो है बंदरों को खिलाते। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। अभी उन्होंने, वो तो पता लग गया कि मैंने तो ऐसा किया है। अभी माता यशोदा का तो डर भी था कि वो अगर, अभी मुझे डांट तो मिलने वाली है, मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने इसके, उनके मन में ये था बात कि डर भी रहे थे, डरते हुए उनमें जो है ये और भी उपद्रव करना चाहते थे, और उनकी माता डांटेंगी। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। माता यशोदा, पहले उनको पता नहीं था कि कहाँ गए, क्योंकि उनका आंगन बड़ा था, पर जब उन्होंने मटकी तोड़ी तो भगवान के चिन्ह उस माखन के ऊपर चल के जब जा रहे थे, उनके चिन्ह को देखते हुए माता यशोदा ने पता कर लिया कि भगवान कहाँ है। तो वे सोचे कि आज मैं उसको सबक सिखाऊंगी। उन्होंने अपने हाथों में छड़ी ले ली और उस छड़ी से वे भगवान के पीछे से चुपके से वो आए। भगवान माखन बंदरों को खिला रहे थे, भगवान के पीछे से माता यशोदा आ रही थी, और जब माता पीछे से आ रही थी तो भगवान ऐसे पता नहीं था, लेकिन वो देख भी रहे थे। लेकिन जब बंदरों ने पहले देख लिया तो सब बंदर जो है छड़ी देख के सब भाग गए, तो पूरा सीन चेंज। भगवान सोच रहे हैं ये तो सब अच्छे से मेरे हाथों से माखन खा रहे थे, अचानक क्या हो गया, वे सब भाग गए। तो जैसे ही भगवान ने मुड़कर देखा तो उन्हें बोला भागो यहाँ से, और वे भागने लगे, वहां से भागने लगे। तो जब भगवान ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली से के ऊपर से नीचे उतर गए और सी तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। नममीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलब्धावमानं परमिष्टमत्यन्त तो द्रुत गोप्या, एकदम फास्ट भाग रहे, फास्ट भाग रहे। जो ही जिन्हें भयभीत है भगवान, जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा कर रही है। तो ये भगवद गीता में हम पढ़, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुखम देहवाभिरपद्यते।
क्योंकि भगवान को पकड़ना, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पदक्रम निषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुर सुर देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े योगी यम ब्रह्म वरुण इंद्र भगवान का गुणगान करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे यशोदा मैया ये आसानी से भगवान को पकड़ने वाली योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तपस्याओं द्वारा उन तक पहुंचने चाहते हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त तथा योगी का अंतर पता चलता है। तो ये भगवद गीता जो हम अध्ययन कर रहे हैं, 12वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता दिया कि सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है ये भक्ति या भक्ति योग, क्योंकि वे सरल, सुगम और सीधा रास्ता है और 100% गारंटीड है। बाकी के योग पद्धतियों में कठिन है। योगी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, किंतु माता यशोदा जैसे भक्तों द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े हुए हैं। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। महारानी कुंती अपने स्तुति में कहती है, भय भयांतया स्थितस्य, कृष्ण अपने माता यशोदा से भयभीत है और योगी जन कृष्ण से, योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। माता यशोदा की स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत है, जैसे कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है।